अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ईडीयू एक्सपर्ट। आई एम डॉक्टर नायाब। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर के शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे दूसरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। आइए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है। आज हम पहले जो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं जो इन दोनों टॉपिक्स में यूज़ होंगे, जो हमें डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक टर्म है वो है मोनोमर, या उसको माइक्रोमॉलिक्यूल या लो मॉलिक्यूलर वेट भी बोला जाता है। Many biological molecules are made up of repeating subunits called monomer। बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे सब यूनिट से बने होते हैं जिनको हम मोनोमर बोलते हैं। जैसे आगे जाकर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। तो ये सब क्या थे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, सब यूनिट से बने हुए हैं। उनके अंदर भी मोनोमर प्रेजेंट है और हर एक के अंदर जो मोनोमर प्रेजेंट है वो अलग अलग हैं। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, अमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड उसका मोनोमर है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे, ये सब यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन। उसके बाद जो हमारा दूसरा बेसिक टर्म है वो है पॉलीमर, मैक्रोमॉलिक्यूल या हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये सब सेम बात है, पॉलीमर बोले या मैक्रोमॉलिक्यूल या हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेनी मोनोमर्स ज्वाइन द रिजल्ट इज अ पॉलीमर। जब ये जो मोनोमर मैंने आपको पहले डिस्कस किया, जब ये बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन हो जाएंगे, जो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मोनोमर। स्मॉल मॉलिक्यूल जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जिसको हम पॉलीमर बोलेंगे। तो नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों कंबाइन हो रहे हैं मोनोमर, तो लार्ज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीमर बन रहा है। आइए अब हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। ये दोनों एक ही नाम है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। जब भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर कंबाइन होंगे और जब लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। जब भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन इसका दूसरा नाम क्यों है? क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है बड़ा, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तब भी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। तो नीचे दूसरी पॉइंट ये है कि OH is removed from one monomer and H is removed from another monomer, a new bond is formed। जब भी कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो जो वाटर का OH ग्रुप है वो एक मोनोमर से रिमूव होगा, और वाटर का जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो दूसरे मोनोमर से रिमूव होगा। तो वो दोनों कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनकर रिमूव हो जाएंगे और उन दोनों की जगह पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखनी चाहिए कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेटाबॉलिज्म का एक टाइप एनाबॉलिज्म पढ़ाया था, जिसमें क्या था? फॉर्मेशन। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म था जिसमें चीज़ें बनती थी। तो ये जो कंडेंसेशन है इसमें भी क्या होता है? चीज़ें बनती हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो कंडेंसेशन है वो एनाबॉलिज्म का एक और एग्जाम्पल है। तो ये आप पॉइंट याद रख लें। आइए तो अब हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करते हैं। पहले इस वर्ड को देखते हैं, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक। किसी भी चीज़ को ब्रेक करें, किसकी मदद से? किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। तो उसकी डेफिनेशन है, प्रोसेस वेयर मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स या मोनोमर बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें क्या है? ये अपोजिट है कंडेंसेशन का। इसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। कंडेंसेशन में क्या था? मॉलिक्यूल्स बन रहे थे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था। इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें जो हमारा पॉलीमर होगा वो अपने स्मॉलर सब यूनिट्स मोनोमर में ब्रेक हो जाएगा जब हम वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू
OH and H. OH is attached to one monomer and H is attached to another monomer and the bond is break between two monomers. इस प्रोसेस में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक होगा अपने सब यूनिट्स में, OH में और H में। जो OH होगा वो एक मोनोमर से जाकर अटैच होगा और जो H होगा वो दूसरे मोनोमर से जाकर अटैच होगा, तो उन दोनों में से बॉन्ड, मोनोमर के बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। ब्रेकिंग हुई बॉन्ड की विथ द हेल्प ऑफ वाटर। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि हम आगे कौन से टॉपिक पर लेक्चर्स अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच।